बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, नोटिफिकेशन को रोल करके हल्क से निकाला जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ी धमकी दे दी गई है। आज का मेन मौजू ये है, इसी पर बात करेंगे। उससे पहले शार्ट सी कुछ खबरें आपके सामने रख देते हैं। शाराए दस्तूर पर डोल और घोड़े पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नए ब्लॉक के इफ्तिताह के लिए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आमद पर मुनक्किदा तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वजारत कानून की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होने की तैयारियां लगती हैं। नज़ीर, घोड़े भी पहुंच गए हैं, कुछ होने जा रहा है। इमरान खान ने कल कहा कि पीटीआई के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक हैं। स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि एनडीयू यूनिवर्सिटी गए, वहां पर इन्होंने अटेंड की वर्कशॉप। इमरान खान के बयान के बाद आज इन लोगों की जानिब से कुछ बयान आए हैं। एक ही बयान को कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन सुरैया बीबी, इनमें से जो सुरैया बीबी है, उन्होंने कॉपी पेस्ट करते हुए मुजक्कर और मोनिस का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने भी वही बयान जो है कॉपी पेस्ट कर दिया और वहां पर है, मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान का ही वफादार हूं। हमें इमरान खान साहब ने ही पार्टी और पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया है। हम एनडीयू खुद नहीं गए, पार्लिमानी पार्टी ने हमारे नाम दिए और हम पार्टी की हिदायत पर गए हैं। कम अज कम कॉपी पेस्ट ना करते, अपनी अपनी जुबान में अपनी जज्बात लिख देते, ज्यादा मुनासिब था। नज़ीर, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने संजानी जलसा केस में उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया है। उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया है। एक खबर आपके सामने और भी रख देते हैं। पाकिस्तान मुआशी तौर पे इस वक्त दुनिया के अंदर 109 नंबर के ऊपर आ गया है। उससे ऊपर ऐसे ऐसे ममालिक है जिसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। नज़ीर, ऐसे ऐसे ममालिक है जो पाकिस्तान की लिस्ट से ऊपर हैं और पाकिस्तान 109 नंबर पर आ गया है, जबकि पाकिस्तान के अंदर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नज़ीर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी एक बयान दिया है, शदीद बयान है। उनका कहना है कि इन्होंने बदमाश पाले हुए हैं, ये लोगों को डराते हैं और कत्ल करवाते हैं, फिर कहते हैं कि फलाह ग्रुप ने मार दिया। नहीं, कोई नहीं मरवाता, तुम आइन शिकन मरवाते हो। जिन लोगों की सोच बहुत गलत है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये मुल्क टूटने जा रहा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने आज गुफ्तगू की और शदीद गुफ्तगू की है। नज़ीर, अब आपके सामने रखते हैं, फैसल वार्डर ने एक ट्वीट की है, एक पैगाम दिया गया है और ये पैगाम बहुत ही शदीद है। इस पैगाम का जो आगाज है, ऐसी की तैसी, उनका उन्वान है, ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त, हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। नज़ीर, पहले कहा गया कि फैमिली की मुलाकात कराई जाएगी, उनका हक है। अब जब जो है डॉक्टर उस्मान ने बाहर आके बयान दिया, इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, तो अब फैसल वार्डर ने आके शदीद अल्फाज का इजहार किया है कि अब फैमिली की मुलाकात भी सियासी हो गई है, अब से इनकी मुलाकात भी नहीं होगी। वकला की मुलाकात के बारे में भी अगर वो अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, बयान देंगे, तो उनकी मुलाकात भी हो सकता है कि बंद कर दी जाए। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएगी। ये भी यहाँ पे वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर वकला ने भी कोई सियासी पैगाम बाहर लाया तो उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। नज़ीर, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। फैसल वार्डर तो शदीद गुस्से में नजर आते हैं। क्यों गुस्से में? सारी की सारी वजह नोटिफिकेशन के ऊपर है। जीतू अफवाज और उसके सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। इस अंदाजा कर इस बात से किस कदर ज्यादा यहाँ पर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। यह जहन की गलत चीज है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको सख्ती से रोका जाएगा। पैगाम दे दिया गया कि अब सख्ती की जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा। उसूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से देंगे। ये भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दौराए पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब इनका कहना है कि इश्तियाल करने वाली पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस जगह पर इस निज़ाम को ले आई है कि अब यहां से वापसी मुमकिन नहीं है, बल्कि अब वापसी जो बहुत मुश्किल हो गई है। अब केसेस और चीजों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान के बारे में पैगाम दिया जा रहा है कि अब चीजों को, केसेस इमरान खान के ऊपर जो कुछ भी है, इन सबको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब मंतकी इंजाम क्या है? 9 मई के केसेस खुलेंगे, क्या किया जाएगा? लेकिन यहां पर कहा गया है कि अब केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हुड़ा हुड़ी की तो बच्ची खुच्ची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। वज़ीर आला सईद अफरीदी को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अब अगर आपने हमें कोई धमकी लगाई, अब अगर आपने कोई अमली तौर पर ऐसा कदम उठाया, एहतजाज की तरफ गए, हमें डराने धमकाने की कोशिश की,
तो फिर आपका जो है आपकी वजारत समेट ली जाएगी, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो होगा, फैसल वाडा से पहले भी कह चुके कि गवर्नर राज जब लगाया जाएगा तो फिर ऑपरेशन पे ऑपरेशन होंगे, लोगों को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो उन्हें मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारी मर्जी आएगी हम करेंगे। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं, इन समेत सब अपनी खैर मनाएं। अब यह भी कह दिया गया है कि 9 मई के जितने दहशतगर्द हैं जो कि केपीके में छुपे हुए हैं, अब यहां पर सुहेल आफरीदी के बारे में पहले खबरें आई हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि ये भी 9 मई के अंदर दहशतगर्द थे। इनकी वीडियो भी रिलीज की गई जो कि असल में जो है जमान पार्क की थी, लेकिन कहा गया ये 9 मई की है, इनको भी उसमें डालने की कोशिश की गई। अब वाज़े पैगाम आ गया है कि जो भी केपीके के अंदर छुपे हुए हैं जो कि 9 मई के अंदर हैं, उन सबसे अब निपटा जाएगा, अपनी खैर मना लें। और आखिरी चीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हल्क से निकालने की तैयारी कर लें। अब नजीर आखिरी जुमले पर आप गौर करें, ये जुमला बहुत शदीद है। नोटिफिकेशन लग रहा है कि गुस्सा सारे का सारा नोटिफिकेशन का है। अब जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, साफ कह दिया गया है, और सब रोल करके इसको हल्क से निकालने की तैयारी कर लें। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा या किसी बुनियाद पे नोटिफिकेशन के अंदर जो है इख्तलाफात या कुछ भी है, अब कह दिया गया है कि आप जो इसको रोल करके हल्क से निकालने की कोशिश कर लें। अब इन धमकियां किसको दी गई हैं? क्या ये धमकियां हुकूमत को दी गई हैं? इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हुकूमत पर भी फिट बैठ रही हैं। क्या ये धमकियां सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई हैं? बहुत सारी धमकियां तो खैर वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुहेल आफरीदी को डायरेक्टली दी गई हैं, लेकिन कुछ धमकियां ऐसी भी हैं कि जिनके बारे में लग रहा है कि धमकियां तो दो साइड पे जा रही हैं। ये धमकियां हुकूमत के लिए भी हो सकती हैं, ये धमकियां सुहेल आफरीदी के लिए भी हो सकती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हो सकती हैं। लेकिन अजीम इस वक्त वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि बस अब खैर मना लो, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये बयान जो है सिर्फ जो है फैसल वावडा का देना नहीं है, बल्कि मुनीफ फारूक का बयान है कि आसमा शिराजी साहिबा के मुताबिक सब कुछ ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि न सिर्फ सब कुछ ठीक है बल्कि जरूरत से ज्यादा ठीक है। मियां नवाज शरीफ का सीडीएफ के नोटिफिकेशन से दूर दूर तक का ताल्लुक ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने सबकी ओनरशिप ली है और सब पर बहुत खुश है। नवाज शरीफ फौज और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात से बहुत खुश है, ये कहना है मुनीफ फारूक का। नज़ीर बाज़ का सियासत ये होती है, खबर ये होती है कि जो खबर आप बेसिकली दे रहे होते हैं, असल में आप ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो कहते हैं कि ये सब ठीक है, ये नहीं हो रहा, असल में वो हो रहा होता है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ कहीं ना कहीं पर गड़बड़ कर रहे थे। इस बयान से अब ये बात जो है बहुत वाज़ेह हो गई है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि नवाज शरीफ के हाथों में कुछ नहीं है, चूंकि उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। वो दिल में जितनी भी ख्वाहिशें रखें लेकिन ख्वाहिशों की तकमील नहीं कर सकते, चूंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। वाज़ेह धमकियां लगा दी गई हैं नोटिफिकेशन के बारे में। अब जो है डेफिनेटली बड़े बड़े जगह पर तैयारियां शुरू है, नोटिफिकेशन का जश्न भी मनाया जाएगा, सब कुछ होगा। और हुकूमत खुद जो है बड़ी तकरीब भी रखेगी, जश्न भी होगा, सब कुछ होगा, ताकि उनके ऊपर जो दाग लग चुका है, जो दरार पड़ चुकी है, उसे कोशिश की जाएगी कि कम से कम करने की कोशिश की जाए, उसे मिटाने की कोशिश की जाए। लेकिन न तो ये दरार मिटती है, न मिलती है, और ना इसको जोड़ा जा सकता है। जो दरार आ गई है अब ये बढ़ तो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने भी कुछ बयानात दिए हैं। आज उन्होंने जो है खिताब किया है और उस खिताब में वाज़ेह बयानात दिए गए हैं। बंद कमरों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने जो है पुलिस के सरकारी अफसरान से खिताब में कहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरी या मेरी हुकूमत की तरफ से आपके किसी काम में सियासी मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन मैंने फिर आपसे रिजल्ट मांगना है कि मैं कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, आप जैसे मर्जी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें आइन और कानून के दायरे कार के अंदर, लेकिन मैं आपसे रिजल्ट मांगूंगा। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल करने और बरकरार रखने में केपी हुकूमत आपके साथ पहाड़ की तरह खड़ी है। कुछ लोग जिनका काम सियासत में मुदाखलत करना नहीं होता वो मुदाखलत करते हैं, जिनका काम इंसाफ देना होता वो इंसाफ नहीं देते, फिर इससे चीजें बिगड़ती हैं। अब यहां पर मैसेज भी दे दिया गया है कि जिन लोगों का काम सियासत में मुदाखलत करना नहीं होता वो मुदाखलत करते हैं, जिनका काम इंसाफ देना है वो नाइंसाफी करते हैं, इससे मामलात बिगड़ते हैं। सुहेल आफरीदी वहां से एक तरफ से धमकी आ रही है तो दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी भी पीछे नहीं हट रहे, बल्कि जिस तरह की धमकी आती है उसका भरपूर जवाब देते हैं। सुहेल आफरीदी मुतजलजल नहीं हो रहे, ये निज़ाम भरपूर कोशिश कर रहा है। जितनी भी धमकियां हैं बेसिकली मकसद यह है कि सुहेल आफरीदी को गिराया जाए, क्योंकि अब निज़ाम को लगने लग गया है कि इमरान खान तो जेल में बैठा है, लेकिन सुहेल आफरीदी वही सब कुछ कर रहा है जिसके खौफ की वजह से इमरान खान को जेल में रखा गया था। इसलिए निज़ाम अब खुल के एक एक करके धमकियां भी देने लग गया है, खुल के सामने भी आने लग गया है। लेकिन अजीज हुकूमत और निज़ाम के दरमियान भी बहुत बड़ी गड़बड़ है जो कि शुरू हो चुकी है। अब ये गड़बड़ कितना अरसा के अंदर ये दरारें जो हैं ब्लास्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं,
और बहुत कुछ जो है बिगड़ जाता है, ये बहुत जल्द जो है सामने आ जाएगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी मान में रखे।